हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सीरीज का डे 5 में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके प्रिपरेशन लेवल को और बेहतर बनाने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपना जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ऑप्शन ए में दिया है नागपट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी सूरत, भरूचा, आगरा। ऑप्शन सी दिया है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में जो जगह का नाम दिया गया है, इस सारे जगह पे डच ने जो है अपना ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया था। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, मछलीपट्टनम जो है यहाँ पे डच ने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया था। दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें और वीडियो खत्म होने के बाद 30 जो क्वेश्चन है उनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं हमको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, After defeat in which battle the Mughal emperor granted the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company। तो किस युद्ध में हार के बाद मुगल बादशाह ने जो है बंगाल, बिहार और ओडिशा का जो दीवानी का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ऑप्शन ए दिया है बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन बी बैटल ऑफ हल्दीघाट। ऑप्शन सी दिया है बैटल ऑफ बक्सार। ऑप्शन डी बैटल ऑफ स्वैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था? 1764 में, 1764 में याद रखना बैटल ऑफ बक्सार हुआ था। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत जो है ये बैटल ऑफ बक्सार, याद रखना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके तहत जो है बैटल ऑफ बक्सार जो है इसका एंड हुआ था। और यहाँ पे जो है दीवानी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडओवर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1602, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1596। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड डिक्री फ्रॉम फारुखसियर। तो किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को फारुखसियर से फरमान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1751, ऑप्शन बी 1718, ऑप्शन सी 1717, ऑप्शन डी 1719। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1717 में ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। तो भारत में फ्रेंच उपनिवेश का जो है राजधानी कौन सा था? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी कलिकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पौंडीचेरी जो है यहाँ पे इंडिया का जो फ्रेंच कॉलोनी था उसका कैपिटल था। नेक्स्ट है, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपना जो है पहला कारखाना किसके अनुमति से स्थापित किया था? ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जहांगीर के जो है परमिशन से ये जो इंग्लिश जो है ये ब्रिटिश जो है इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। याद रखना तो ये 1613 में जो है इन लोगों ने स्थापित किया था ये फैक्ट्री जो है सूरत में। ये जो ईयर है इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन व्हिच ईयर। तो बक्सर का जो ये युद्ध था वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1762, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1768, ऑप्शन डी 1772। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764, 1764 में जो है ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर एंड वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत में पोर्तुगाली राज्यों के पहले गवर्नर और वाइसरॉय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए ट्रिस्टाओ डो कुन्हो, ऑप्शन बी अल्फांसो डो अल्बुकर्क, ऑप्शन सी एंटोनियो वसालो, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जो है इनको जो पोर्तुगीज जो स्टेट था इंडिया का उसमें फर्स्ट गवर्नर और वाइसरॉय के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू early settlements in India by the Europeans as a part of their trading and administrative centers, consider the following pairs। तो कौन कौन सा पेयर देखते हैं। एक नंबर में दिया है इंग्लिश पौंडीचेरी, दो नंबर में डैनिश श्रीरामपुर,
3 नंबर में है डच दमन, 4 नंबर में है पोर्तुगीज दमन। तो व्हिच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, तो जो पेयर दिया है कौन सा पेयर जो है यहाँ पे सही से मैच किया गया है, यहाँ पे देखना है हमको। ऑप्शन ए में दिया है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 4 ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ठीक है, 2 and 4 ओनली। यहाँ पे 2 नंबर में जो पेयर दिया है डेनिस का, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर था श्रीरामपुर, ये सही जो है पेयर है। और यहाँ पे 4 नंबर में जो दिया है पोर्तुगीज का जो उन लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर था ये दामन था। तो ये हो जाएगा हमारा सही एक पेयर है। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है ये सही पेयर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है Which war was won by British and concluded with Treaty of Pondicherry? तो अंग्रेजों ने कौन सा युद्ध जीता था और पौंडीचेरी की संधि के साथ उसका समाप्त हुआ था, उस युद्ध का समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ऑप्शन बी सेकंड एंग्लो मराठा वार, ऑप्शन सी सेकंड कार्नाटिक वार, ऑप्शन डी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सेकंड कार्नाटिक वार जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। इसका जो कंक्लूजन था ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत जो है ये वार एंड हुआ था। तो यहाँ पे सेकंड कार्नाटिक वार, याद रखना कार्नाटिक वार जो है इसका मतलब की है सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, ठीक है, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो फ्रेंच वार। ये कब हुआ था याद रखना, ये जो सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार या फिर सेकंड कार्नाटिक वार जो है ये हुआ था 1749 से लेके 1754 तक चला था, 1754 तक चला था। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो है ये हुआ था 1754 में, उसके तहत जो है ये सेकंड कार्नाटिक वार का एंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू व्हिच ट्रीटी फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर रिस्टोर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। तो किस संधि के माध्यम से तीसरा एंग्लो फ्रेंच युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में फ्रेंच जो है संपत्ति बहाल की गई थी। ऑप्शन ए दिया है ट्रीटी ऑफ बसेन, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो फ्रेंच जो वार हुआ था किसके तहत ये एंड हुआ था, इसका ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत इसका एंड हुआ था। याद रखना थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार जो है ये हुआ था 1758 से लेके 63 तक ये चला था। फिर 63 में जो है ये हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, उसके तहत इसका एंड हुआ था। नेक्स्ट है थ्रू व्हिच ट्रीटी द थर्ड एंग्लो अफगान वार केम टू द एंड। तो किस संधि के माध्यम से तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध का समाप्ति हुआ था। ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ बसेन, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। तो थर्ड एंग्लो अफगान वार ये कब हुआ था 1919 में, याद रखना 1919 में हुआ था थर्ड एंग्लो अफगान वार, और उसका जो एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के तहत ये इस वार का एंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट करेक्टली मैच। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेयर जो है सही से सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ सालबाई, ऑप्शन बी सेकंड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ बसेन, ऑप्शन सी दिया है थर्ड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है ये कब, अच्छा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था दोस्तों 1770, याद रखना 1775 से लेके ये 82 तक चला था। यहाँ पे सेकंड एंग्लो मराठा वार जो है ये ट्रीटी ऑफ बसेन के तहत इसका, यहाँ पे सेकंड एंग्लो मराठा वार जो है ये 1802 से लेके, याद रखना 1802 से लेके 1805 तक चला था। यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है ये कब तक चला था, ये 1817 से लेके 1819 तक चला था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। यहाँ पे जो है ये जो पेयर दिया है यहाँ पे ये गलत पेयर दिया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है इसका जो एंड हुआ था ये किसके तहत हुआ था, ट्रीटी ऑफ पूना के तहत। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के जगह यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पूना होना चाहिए था, ये तभी जाके ये सही पेयर बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which act extended the principle of communal representation for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans? तो किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया था। ऑप्शन ए दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1772 से लेकर 1773, ऑप्शन बी 1845 से लेकर 1846, ऑप्शन सी दिया है 1818 से लेकर 1819, ऑप्शन डी दिया है 1830 से लेकर 1831। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, 1845 से लेकर 46, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे याद रखना, ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था, इसका जो एंड हुआ था ये किस ट्रीटी के तहत हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म्स नीज एंड रियोती, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन जो है नीज और रियोती शब्द को सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए दिया है रीजनल नेम ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल कोड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, ऑप्शन सी रीजनल नेम्स ऑफ झूम कल्टिवेशन, ऑप्शन डी टू मेन सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑफ ट्राइबल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। तो नील की खेती के दो मुख्य प्रणाली जो है ये क्या क्या है, नीज और रियोती, ये क्या है, ये इंडिगो कल्टिवेशन का दो मुख्य प्रणाली है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817-18 विद द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना, तो निम्नलिखित में से किसने राजपूताना रियासतों के साथ 1817 और 18 के अधीनस्थ गठबंधन की पर बातचीत की थी। ऑप्शन ए दिया है डेविड ऑक्टरलिनी, ऑप्शन बी चार्ल्स मैटक्लिफ, ऑप्शन सी आर्थर वेलेस्ली, ऑप्शन डी जॉन जॉर्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चार्ल्स मैटक्लिफ हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इन्होंने जो है सबऑर्डिनेट अलायंस के ऊपर ये जो प्रिंसली स्टेट था राजपूताना उसके साथ नेगोशिएट किया था। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिगैन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, तो भारत में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के साथ शुरू किया गया था। ऑप्शन ए पीट्स इंडिया एक्ट 1783, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहोल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद के किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था। तो यहाँ पे मतलब कि सिंपली पूछा है कि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है इंडिया के ऊपर इसको ब्रिटिश क्राउन के ऊपर ट्रांसफर किया गया था। ऑप्शन ए दिया है पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन डी दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो है ये इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, When did सुजाउद्दौला एंड शाह आलम साइन ट्रीटीज एट इलाहाबाद विथ रॉबर्ट क्लीव, तो सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लीव के साथ इलाहाबाद में जो संधियां कब हस्ताक्षर किया था संधियों पे ऊपर। ऑप्शन ए दिया है 1764, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन डी 1765। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर 1765। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी करके पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मतलब कि घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे सुजाउद्दौला और शाह आलम जो है रॉबर्ट क्लीव के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कब साइन किए थे ये पूछा है, 1765 में ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। कैसे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में पूछा है ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, ठीक है, 1764 में ये हुआ था। उसका जो एंड था ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था उसका एंड, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इसको जो है ये वार एंड हुआ था। तो यहाँ पे बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी जो है ये ब्रिटिश को ट्रांसफर कर दिया गया था। रॉबर्ट क्लीव के साथ जो ये साइन किया गया था शाह आलम टू और सुजाउद्दौला ने, उसके साइन के तहत यहाँ पे मतलब कि ये तीनों जो स्टेट था उसका दीवानी जो है ब्रिटिश इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following pair is not correctly matched, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही से सम्मिलित नहीं है, कौन सा पेयर। ऑप्शन ए दिया है हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वार, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार,
ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वार यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो पेयर जो दिया है, यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सार को ब्रिटिश का किसने लीड किया था? हेक्टर मुनरो ने लीड किया था। यहाँ पे एंग्लो नेपाल वार जो हुआ था उसको लीड किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था उसको जो है किसने लीड किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड एंग्लो मराठा वार दिया है, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा है, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है थर्ड जो एंग्लो मराठा वार हुआ था उसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू अवध हु अटर्ड द स्टेटमेंट ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो अवध के संदर्भ में किसने ये कथन कहा था कि एक दिन हमारे मुंह में चेरी टपकेगी? तो यहाँ पे अवध को एक चेरी के रूप में मान के ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये किसने स्टेटमेंट दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लॉर्ड डलहौसी हो जाएगा सही आंसर। इन्होंने ये जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट है, Which of the following city served as the capital of राजा रंजीत सिंह। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है राजा रंजीत सिंह की राजधानी के रूप में कार्य करता था उस टाइम पे? ऑप्शन ए दिया है लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी मुल्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लाहौर हो जाएगा सही आंसर। राजा रंजीत सिंह जो है उस टाइम पे पंजाब का राजा थे, पंजाब का राजा, तो पंजाब का जो कैपिटल था उस टाइम पे लाहौर था उसका कैपिटल। नेक्स्ट है, इन हुईच एंग्लो मैसूर वार एंड इन हुईच ईयर वाज टीपू सुल्तान किल्ड। तो कौन से एंग्लो मैसूर वार में और कौन से साल में जो है टीपू सुल्तान जो है ये मारे गए थे? ऑप्शन ए दिया है थर्ड 1792, ऑप्शन बी थर्ड 1798, ऑप्शन सी फोर्थ 1799, ऑप्शन डी दिया है फोर्थ 1805। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, फोर्थ 1799। मतलब कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था और 1799 में जो है टीपू सुल्तान ये मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वार्स ब्रिटिश कमांडर सर इरीकोट गॉट द टाइटल हीरो ऑफ वांडीवास। तो निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में ब्रिटिश कमांडर सर इरीकोट जो है उनको हीरो ऑफ वांडीवास जो इसका उपाधि मिला था? ऑप्शन ए दिया है सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, ऑप्शन बी थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ऑप्शन सी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ऑप्शन डी थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार जो है इसको लीड किए थे सर इरीकोट ने, ठीक है, इन्होंने इसको लीड किया था। तो यहाँ पे जो है इसको विन करने के बाद उनको जो ये टाइटल मिला था हीरो ऑफ वांडीवास। तो ये याद रखना, ये थर्ड एंग्लो जो फ्रेंच वार है ये कब हुआ था? 1757 से लेके 63 तक ये चला था। दोस्तों ये जितने भी जो वार हुए हैं उनका जो कौन से साल में हुए थे ये ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान से एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉटरी कमिटी वाज सेट अप फॉर व्हिच पर्पस। तो लॉटरी कमिटी जो है ये इसका स्थापना कौन से उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी पुलिस रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी एजुकेशन रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, टाउन प्लानिंग के लिए, मतलब कि ये जो लॉटरी कमेटी जो है इसका स्थापना किया गया था वो 1817 में, 1817 में इसका जो है स्थापना किया गया था। किसके लिए? इसका पर्पस था टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीडर्स नेम एंड देयर प्लेस ऑफ रिवोल्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पे नेताओं का नाम और उनका जो है रिवोल्ट का प्लेस, कौन से जगह पे वो रिवोल्ट किए थे उसका एक पेयर दिया गया है, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच होता है? ऑप्शन ए नाना साहेब कानपुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है बेगम हजरत महल आरा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, नाना साहेब कानपुर। यहाँ पे ये जो पेयर है ये एकदम सही करेक्टली मैच किया गया, मतलब कि नाना साहेब जो है ये जो रिवोल्ट हुआ था उसको कानपुर से लीड किए थे, ठीक है। यहाँ पे कुंवर सिंह जो है, यहाँ पे लखनऊ दिया है, यहाँ पे लखनऊ नहीं होगा, यहाँ पे ये कुंवर सिंह जो है इसको रिवोल्ट को लीड किए थे आरा से, ठीक है, आरा हो जाएगा ये कुंवर सिंह का ये रिवोल्ट का प्लेस। और यहाँ पे बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लीड किया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to East India Company, the General Committee on Public Instruction was known in the context of। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सार्वजनिक निर्देश पर सामान्य समिति की किसके संदर्भ में जाना जाता है? तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा है, विथ रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये जो है ये जो कमिटी है ये किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रेलवेज, ऑप्शन बी एजुकेशन,
ऑप्शन सी ट्रेड, ऑप्शन डी फॉरेन पॉलिसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, एजुकेशन के लिए ये कमिटी जो है जाना जाता है, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच एक्ट ईयरली रेस 1 लाख वाज अलॉटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो किस अधिनियम में भारतीय की शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपया जो है आवंटित किया गया था? ऑप्शन ए दिया है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर रिन्यूअल एक्ट 1833। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 जो है, इसके तहत जो है 1 लाख रुपए जो है ये एजुकेशन के लिए इंडियंस को अलॉट किया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन डेलहाउसी अनेक्स्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। तो कुशासन के आधार पर डेलहाउसी ने ब्रिटिश साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से राज्य को अपने जो है कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए दिया है सतारा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अवध को जो है ये अक्वायर कर लिए थे 1856 में जो है 1856 में डेलहाउसी जो है इन्होंने यहाँ पे अवध में जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन का जो गलत आरोप लगा के उसको हड़प लिया था, ब्रिटिश एम्पायर में उसको ऐड कर दिया था। ठीक है, तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, बन सकते हैं। आपका जो एग्जाम है ग्रुप डी एग्जाम में ये सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।